नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, 300 पदों के लिए सीधी भर्ती पर विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक की जो वर्गवार पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसमें आप देख पा रहे हैं 29 पद जो बैकलॉग पोस्ट है, तो कुल मिलाकर के 300 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए ये दोनों मिलाकर के रहेंगे, इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी में बैकलॉग का पोस्ट नहीं है। और इसकी जो वेतनमान की बात की जाए तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 मतलब 25,300 बेसिक सैलरी रहेगा, और उसके बाद पूरा और जो अन्य भत्ता को मिलाकर के 34,908 रुपये आपको जो है स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगा आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगा। शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो इसके लिए 12वीं पास रखा गया है। साथ ही साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिक मान्यता दी जाएगी, मतलब आपको कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए कंप्यूटर का डिग्री मांगा नहीं गया है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आवेदन कौन कर सकते हैं, तो आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। उसके देखिए एज लिमिट की बात की जाए तो देखिए कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग अ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो कंप्यूटर प्रशिक्षित का मतलब ये है कि जो 30 अंक का पेपर लिया जाएगा उसमें आपको कम से कम 15 नंबर पाने होंगे। 50% बोला गया है। इसमें ये नहीं बोला गया है कि एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमाधारी को मान्यता दी जाएगी, ऐसा नहीं है। केवल 12वीं पास इसके लिए रखा गया है। उसके देखिए उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा की बात की जाए तो 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। तो 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट की बात की जाए, मतलब इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होना चाहिए। उसके पश्चात प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जिस डेट पे आवेदन अंतिम तिथि है उस डेट तक आप जो है 12वीं पास कैंडिडेट ही योग्य होंगे। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1 मार्च 2024 शुक्रवार, मतलब आज से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 रात्रि 11:59। त्रुटि सुधार 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल तक। परीक्षा केंद्र रहेगा 32 जिला मुख्यालयों में। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है व्यापम की वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। शुल्क की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी सिलेबस में क्या कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है क्या है, सिलेबस। क्योंकि यदि आपको सिलेबस ही मालूम नहीं रहेगा तो तैयारी कैसे करेंगे। देखिए कितने प्रश्न आएंगे, तो कुल 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 100 अंक के, मतलब एक प्रश्न में 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान देखिए 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे। पहले 50 अंक के 50 क्वेश्चन रहते थे, अब इसको कर दिया है 30 अंक कर दिया, जिसमें 50% आपको पाना है, मतलब 15 नंबर पाना है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत देखिए इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आएंगे। उसके देखिए हिंदी, तो हिंदी में भी देखिए पहले 10 अंक का रहता था, जिसको अब कितना कर दिया, घटा करके 5 अंक कर दिया, मतलब हिंदी से 5 के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अंग्रेजी में भी 10 अंक का क्वेश्चन 10 अंक का आता था, लेकिन यहाँ भी 5 अंकों के कुल 5 प्रश्न होंगे। क्या ऐड हुआ है आगे देखिए। गणित में देखिए जो 20 अंक का क्वेश्चन रहता था उसको 25 कर दिया गया है। पहले 20 अंक के क्वेश्चन आते थे, अब जो है दोस्तों 25 अंक का क्वेश्चन आएगा, मतलब गणित से जो है 25 अंक के 25 प्रश्न रहेंगे। ये सभी टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान देखिए दोस्तों,
तो सामान्य ज्ञान से देखिए जो 20 अंक का रहता था उसको 15 अंक कर दिया गया। तो सामान्य अंक से अब सामान्य ज्ञान से 15 अंक रहेंगे। देखिए क्या कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर आएंगे, यहाँ देखिए साइड में दिया भी गया है। इस प्रकार से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिकी, घटना, खेलकूद एवं देश विदेश, करंट अफेयर से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 5 अंक के 5 क्वेश्चन रहेंगे। और देखिए दोस्तों ये एक्स्ट्रा टॉपिक बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान के 10 अंक के कुल 10 प्रश्न होंगे, जिसमें शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मकता एवं व्यक्तिगत भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये रहा सिलेबस, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिलेबस कहाँ से आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए सिलेबस आपके पास होना चाहिए, चाहे आप कोई भी छोटे से या बड़े या छोटे से छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए सिलेबस का होना अनिवार्य है। तो ये रहा सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।